Hello everybody. Hello sir. Okay. So we are once again in the class of tense. Okay. And 3 tenses मैं पढ़ा चुका हूँ आपको of present tense के. Present indefinite over हो चुका है. Present continuous. Okay, I taught you. And present perfect. And after present perfect, the last is present perfect continuous. Right? Well, present perfect continuous tense जो है इसके आखिरी में हिंदी में आता है रहा है, रही है, रहे हैं. राइट? अब आप सोच रहे होंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं तो सर पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? दोनों की आइडेंटिटी सेम है. दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, अगर राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, तो मैं राहुल हैज बीन गोइंग टू स्कूल क्यों बोलूं? दोनों में अंतर क्या है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? हु विल टेल मी? सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सर कॉन्टिन्यूअस वर्क हो रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ पर्टिकुलर टाइम से या फिर अनसर्टेन टाइम से काम हो रहा है, जिससे इसमें सिंस और फॉर आ जाएगा सर. ओके, जब भी कोई काम जो है पहले शुरू हुआ है और वर्तमान में चलता चला आ रहा है, ठीक है, मतलब उसकी स्टार्टिंग जो है पहले हुई है और वो बीच में विदाउट ब्रेक जो है वो काम चलता चला आ रहा है, तो वहां पे क्या है, जो रूल्स हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉलो करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जो है कुछ पीरियड लगा दिया कि बारिश 2 घंटे से हो रही है, मतलब 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ है और वो अभी भी चलता चला रहा है, तो क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग नहीं होगा, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours. ओके, इफ आई से मुन्ना रो रहा है, नो प्रॉब्लम, मुन्ना इज क्राइंग. लेकिन मुन्ना सुबह से रो रहा है, मतलब सुबह से उसने रोना शुरू किया और अभी तक रोता चला आ रहा है. मुन्ना हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. ओके, ये खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं. These players are playing in the ground. लेकिन अगर मैं कहता हूं ये खिलाड़ी कल शाम से मैदान में खेल रहे हैं, मतलब नाइट में भी खेलते चले आ रहे हैं. ठीक है, so there is no break in between. So क्या हो जाएगा? These players have been playing since yesterday evening. Okay, these players have been playing in the ground since yesterday evening. Okay, कोई आपको 2 मिनट से बुला रहा है. Someone has been calling you for 2 minutes. Okay, वह आधे घंटे से किताब पढ़ रही है. She has been reading the book for half an hour. Okay, तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो. You have been watching TV for 2 hours. Okay, हम 1947 से एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं. We have been living We have been living in independent country since 1947. We have been living in free country, independent country since 1947. Okay, अब let me explain all the things of present perfect continuous. Subject has, have, been, verb first form ing, object etc, since, for. For negative sentence में क्या हो जाएगा? Subject has not been, have not been, verb first form ing, object etc, since and for. ओके, अब आप ये कह रहे होंगे कि सर सिंस और फॉर दोनों में क्या अंतर है? कहां सिंस लगाएं, कहां फॉर लगाएं? ओके, सो दोनों में अंतर है. सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस यूज करते हैं
और पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम फॉर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, जैसे सिंस है, फॉर है, आई हैव रिटन हियर। नाउ जैसे कोई पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है, जैसे 1996, 2008, ओके, 2007, 2020, 2019, सो सिंस हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर जो है पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 5 years, 3 years, फॉर हो जाएगा। ओके, मैं 3 सालों से इस शहर में रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। ओके, द सेम विद द पर्टिकुलर मंथ दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। ओके, पर्टिकुलर जो है डे दिया हुआ है, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस, ओके, दे ऑल आर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो इससे पहले सिंस लगेगा, कल से सिंस यस्टरडे हो जाएगा, बचपन से सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा, 9 बजे से सिंस 9 o'clock हो जाएगा, सिंस 9 AM अगर मॉर्निंग की बात है, सिंस 5:30 PM हो जाएगा। फॉर क्या है, फॉर 5 years, 3 years, मंथ्स है, फॉर 2 months, 3 months, 5 days, फॉर 5 days, 8 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम, ओके, फॉर 8 hours हो जाएगा। 15 मिनट से कबाड़ी वाला चिल्ला रहा है, तो क्या हो जाएगा, द जंग डीलर हैज बीन शाउटिंग, ओके, फॉर 15 minutes। Yes, sir. Right. नेक्स्ट, मैनी इयर्स, काफी सालों से, फॉर मैनी इयर्स। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यही है, सिंस और फॉर को लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ पर लास्ट में ये यूज होगा। ओके, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आप कब से इस मोबाइल को यूज कर रहे हैं, when has you been तो आप कब से इस मोबाइल को यूज कर रहे हैं। अब इसका जो है अगर हम सिंस से ही बना सकते हैं और फॉर से भी, ठीक है। सिंस व्हेन हैव यू बीन यूजिंग दिस मोबाइल, yes, sir. तो आपको सिंस में ही जवाब देना है, सर आई हैव बीन यूजिंग दिस मोबाइल सिंस 2009। Yes, sir. ओके, लेकिन अगर मैंने दूसरे सेंस में पूछा, मुझे पीरियड ऑफ टाइम जानना है, तो मैं बोलूंगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस मोबाइल, तो आप बोलेंगे सर 3 साल तो हो गए। हाँ सर, आई हैव बीन यूजिंग दिस मोबाइल फॉर 3 years। Yes, sir. राइट? Right. आप कब से खा रहे हैं, तो 2 सेंस में, या तो सिंस में या फॉर में, अब पूछने वाले के ऊपर है। मैंने कहा सिंस व्हेन हैव यू बीन ईटिंग, तो आप बोलेंगे सर आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से खाता ही चले आ रहा हूं, और पूरे दिन खाऊंगा आज। राइट? लेकिन अगर मैंने कहा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग इट, तो आपने कहा सर आई हैव बीन ईटिंग इट फॉर 15 minutes, 15 मिनट से मैं खा रहा हूं। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Without tenses we cannot speak the proper English. They are really very helpful. Yes, sir. And thank for watching this video, and thank you very much. Bye bye, take care.